ये अभी 2 रोज़ पहले जो फायरिंग हुई है और जिसके अंदर कई नौजवान शहीद हुए हैं, और कल भी इन्होंने जो है मस्जिद अक्सा पे जो हमला किया, इसमें 300 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। हालत नमाज में इन्होंने अटैक किया, तरावी के टाइम पे अटैक किया, इफ्तार के टाइम पे जो है मस्जिद अक्सा में अटैक किया। तो ये क्यों किया गया? असल में कुद्स शहर जो है वहाँ का एक एरिया है, वहाँ पर इन्होंने बाकायदा तौर पर उसको ये डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ की जो आबादी है वो गैर कानूनी है और यहाँ पर इजरायली कॉलोनी बसाई जाएगी। उसके ऊपर जो है वो फ़िलिस्तीनियों ने एहतजाज किया, तो उनको उन्हीं के घरों से जो है आर्मी ने जबरन और ताकत के बल पर निकाला। और जब फ़िलिस्तीनियों ने जो है प्रोटेस्ट किया कि आप गलत कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, हमें हमारे घरों से निकाल रहे हैं, हम तो आपके घरों से नहीं निकाल रहे, मगर आप ज़बरदस्ती हमारे घरों को बिल्डोज़ कर रहे हैं, तो फिर जो है बदले में वहाँ की जो इजरायली आर्मी है उन्होंने उन निहत्ते फ़िलिस्तीनियों पे गोलियां चलाई है, जो बड़ी बहादुर कहलाते हैं। इन्होंने निहत्ते फ़िलिस्तीनियों पर गोलियां चलाई है और उन्हें सताया है, और जो एहतजाज करता है वो उनके नौजवान बच्चों को उठा लेते हैं, उनका कैरियर ख़त्म कर देते हैं और उनको ले जाकर जेलों में भर दिया जाता है। छोटे छोटे से बच्चों की आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख सकते हैं। 12-12 साल के बच्चे को जो है 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 इजरायली फ़ौजी पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। आप बताइए, गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? दुनिया में अगर आपको स्टेट टेररिज्म कहीं पर देखना है तो स्टेट टेररिज्म की सबसे पहली मिसाल इजराइल है साहब। इस वक्त हमारे साथ हैं नागपुर शहर के जानी मानी शख्सियत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा चांगल साहब। तो हज़रत, जैसे कि हम अभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हैशटैग सेव फ़लस्तीन और इस तरह के डिफरेंट हैशटैग चल रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जिन्हें पता नहीं है कि ये फ़लस्तीन है क्या, इसका इस्लाम से कनेक्शन क्या है। तो हम चाहेंगे आप बेसिक शॉर्ट में कुछ ऐसा समझाएं, लोगों को बताएं। जी देखिए, फ़िलिस्तीन जो है इसके लिए इसके अंदर जो एक शहर है अल कुद्स, जिसको हिंदी में या दूसरी ज़बानों में यरूशलेम भी कहा जाता है, इसकी अहमियत हमारे लिए ठीक वैसी है जैसे हमारे लिए मक्का और मदीना की अहमियत है। यानी फ़िलिस्तीन एक मुल्क है जिसके अंदर अल कुद्स जो उसकी राजधानी है, जो उसकी कैपिटल है, जिसको इज़राइल ने वहाँ पर ज़बरदस्ती अब अपनी कैपिटल बना ली है। तो इसकी अहमियत को समझे जैसे मक्का और मदीना की अहमियत है। दूसरी बात यह है कि एक ज़माना था कि जब वहाँ पर अंबिया इकराम तशरीफ़ लाते रहे और वहाँ पर मुख्तलिफ़ उम्मतें बसती रहीं। फिर एक वक्त वो आया कि यहूदियों की बुरी करतूतों की वजह से और इनके साजिशाना रवैयों की वजह से बाकायदा तौर पर रोमन्स ने इनको मार मार कर वहाँ से निकाल दिया और इनको जो है वहाँ से जिलावतन कर दिया, और ये बेवतनी के आलम में सारी दुनिया के अलग अलग ममालिक में फैलते चले गए। हर मुल्क से इनको जो है इनकी साजिशाना हरकतों की बुनियाद पर और इनके बाग़ियाना रवैये की बुनियाद पर इनको धुतकार कर निकाल दिया जाता था। फिर ये हुआ कि जब मुसलमानों की हुकूमत आई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में वहाँ पर, तो फिर मुसलमानों ने जो है तारीख़ इंसानियत में पहली मरतबा यहूदियों को बिल्कुल उसी तरीके से अमन चैन सुकून से जीने का मौका दिया जिस तरीके से मुसलमानों को मौका हासिल था। तो मुसलमानों की हुकूमत आने के बाद मुसलमानों ने वहाँ पर अमन और इंसाफ की हुकूमत कायम की। ईसाइयों की जो हुकूमत थी रोमन्स की, तो बड़ी ज़ालिमाना हुकूमत थी। और फिर आप देखते हैं कि पिछली सेंचुरी के अंदर ये पूरे 1200-1300 सालों के अंदर हर जगह यहूदियों पर जुल्म हुआ है, लेकिन मुसलमानों ने यहूदियों पर जुल्म नहीं किया। यहाँ तक कि ये हुआ कि यूरोप के हर मुल्क में यहूदियों को जलाया गया, उनकी घरों बस्तियाँ उजाड़ी गई और उनको सताया गया और उनको लूट मार किया गया, उनको माली जानी नुकसान पहुँचाया गया। और फिर लास्ट में पिछली सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं कि जर्मनी के अंदर बाकायदा हिटलर ने करीब 50 से 60 लाख जो ज्यूज़ हैं, जो यहूदी हैं, उनका कत्लेआम किया है। और उसके बाद फिर इन लोगों ने सारी दुनिया के अंदर अवामी हमदर्दी हासिल की और फिर यहूदियों के लिए ज़बरदस्ती फ़िलिस्तीन के अंदर जो अरब के अंदर एक मुल्क मौजूद है, आपको नक्शे में देख सकते हैं, इसमें ज़बरदस्ती जो है अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी गुंडागर्दी के ज़रिए कह लीजिए एक मुल्क बनाया जिसका नाम था इज़राइल। इज़राइल को जो है गांधी जी ने भी हमारे यहाँ से जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, दुनिया के अक्सर ममालिक ने इब्तिदा में इसको एक्सेप्ट नहीं किया बतौर मुल्क। ये बिल्कुल ज़बरदस्ती जो है फ़िलिस्तीन के अंदर, अरबों के मुल्क के अंदर बिला वजह एक यहूदियों का मुल्क बना दिया गया। और उसके बाद फिर 1948 में जब जो है इज़राइल को बनाया गया, तो उसके बाद से मुसलसल इज़राइल जो है वो नाजायज़ अपने आप नाजायज़ तौर पर अपने आप को फैलाता रहा। वैसे तो इज़राइल का वजूद ही नाजायज़ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती नाजायज़ कब्ज़े के ज़रिए अपने आप को फैलाते रहे। 1967 की जंग है, फिर 1973 की जंग है, तो हम देखते हैं कि हर मौके पर बाकायदा तौर पर इज़राइल ने जो है अपनी ज़मीनों को फैलाया। और वो फ़िलिस्तीनी लोग जिनकी वो असल में ज़मीन है,
वो अरब जिनकी असल में ज़मीन उन फ़िलिस्तीनी अरबों की वो ज़मीन है, उनको वो आए दिन वहाँ से मार कर खदेड़ कर निकालते हैं। वो ऐसी कानून साजी करते हैं, ऐसे कवानीन बनाते हैं जिसके ज़रिए जो फ़िलिस्तीनी आबादी होती है उनकी आबादी को गैर कानूनी पहले तौर पर करार देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर वो CA और NRC लाया गया है ना, ताकि यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है जिसमें ख़ास तौर पर मुसलमान हैं, इनको तकलीफ़ पहुँचाया जाए और इनके वजूद को गैर कानूनी करार दिया जाए। तो ये बिल्कुल इस तरीके का मामला वहाँ पर होता है कि वो लोग पहले तो एक कानून बनाते हैं कि भाई फ़ला फ़ला इलाका जो है ये असल में इज़राइल के अंडर में आता है और यहाँ पर जो आबादी है ये गैर कानूनी आबादी है। अभी 2 रोज़ पहले जो फायरिंग हुई है और जिसके अंदर कई नौजवान शहीद हुए हैं, और कल भी इन्होंने जो है मस्जिद अक्सा पे जो हमला किया, इसमें 300 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। हालत नमाज में इन्होंने अटैक किया, तरावी के टाइम पे अटैक किया, इफ्तार के टाइम पे जो है मस्जिद अक्सा में अटैक किया। तो ये क्यों किया गया? असल में कुद्स शहर जो है वहाँ का एक एरिया है, वहाँ पर इन्होंने बाकायदा तौर पर उसको ये डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ की जो आबादी है वो गैर कानूनी है और यहाँ पर इजरायली कॉलोनी बसाई जाएगी। उसके ऊपर जो है वो फ़िलिस्तीनियों ने एहतजाज किया, तो उनको उन्हीं के घरों से जो है आर्मी ने जबरन और ताकत के बल पर निकाला। और जब फ़िलिस्तीनियों ने जो है प्रोटेस्ट किया कि आप गलत कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, हमें हमारे घरों से निकाल रहे हैं, हम तो आपके घरों से नहीं निकाल रहे मगर आप ज़बरदस्ती हमारे घरों को बिल्डोज कर रहे हैं, तो फिर जो है बदले में वहाँ की जो इजरायली आर्मी है उन्होंने उन निहत्ते फ़िलिस्तीनियों पर गोलियाँ चलाई है, जो बड़ी बहादुर कहलाते हैं। इन्होंने निहत्ते फ़िलिस्तीनियों पर गोलियाँ चलाई है और उन्हें सताया है, और जो एहतजाज करता है वो उनके नौजवान बच्चों को उठा लेते हैं, उनका कैरियर ख़त्म कर देते हैं और उनको ले जाकर जेलों में भर दिया जाता है। छोटे छोटे से बच्चों की आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख सकते हैं। 12-12 साल के बच्चे को जो है 3-3, 4-4 और 5-5, 6-6 इजरायली फ़ौजी पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। आप बताइए, गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? दुनिया में अगर आपको स्टेट टेररिज्म कहीं पर देखना है तो स्टेट टेररिज्म की सबसे पहली मिसाल इजराइल है साहब। अगर आपको स्टेट टेररिज्म की मिसाल देखना है तो आप अमेरिका को देखिए कि किस तरीके से US और ब्रिटेन ने मिलकर ज़बरदस्ती अपनी ताकत के बल पर इजराइल की जो है वो हुकूमत को कायम किया, और इजराइल अपने वजूद के दिन से लेकर आज तक खून बहाता आया है। आज तक खून बहाता आया है। इस कदर फ़िलिस्तीनियों का खून बहाया गया है कि अगर उस सारे खून को जमा कर लिया जाए तो एक नदी बह जाएगी। तो ये जो कुछ चल रहा है यहाँ पर, ये सिनारियो ये है, ये हम बिल्कुल वहाँ जो फ़िलिस्तीनियों का मुतालबा क्या है? फ़िलिस्तीनियों का मुतालबा ये है कि साहब ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क जो है ये अरब फ़िलिस्तीनियों का मुल्क है। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आप वैसे ही रह सकते हैं जैसे आप इजराइल बनने के पहले रह सकते थे। हमने तो पहले भी आपको चैन से और इंसाफ से, अमन व अमान के साथ जीने का मौका दिया था, आप वैसे भी रह सकते थे। लेकिन आपने जबरन एक पहले मुल्क बनाया, मुल्क बनाने के बाद आप मुसलसल अपनी कॉलोनियाँ बना रहे हैं और फ़िलिस्तीनियों के मोहल्लों को आए दिन गैर कानूनी देकर उनकी बस्तियों को बिल्डोज कर दिया जाता है। एक चिड़िया भी जब अपना घोंसला बनाती है ना, वो 2 से 3 हज़ार मरतबा चक्कर लगाती है, एक एक तिनका जोड़ के जो है वो अपना वो आशियाना बनाती है। आप सोचिए, एक इंसान जब अपना घर बनाता है तो 20 साल की प्लानिंग होती है। 20 साल की प्लानिंग के बाद एक इंसान अपना घर बनाता है, और वो इंसान जिसका घर उसके बाप दादाओं के ज़माने का है, परदादा के ज़माने का है, जद्दी पुश्ती नहीं जिनके घर चले आ रहे हैं, उनको उनकी आंखों के सामने बिल्डोज करना, और फिर जो वो अगर कोई आवाज़ निकाले तो उसका गला दबाना, और कानून के नाम पर उनको टेररिस्ट करार देना और फिर उसको जेल में भर देना। अगर ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं होता है तो ये इजराइल में होता है। मस्जिद अक्सा का क्या हिस्ट्री है हमारे? देखिए जी, मस्जिद अक्सा जो है ना, असल में ये कुद्स सिटी के अंदर एक इलाका है जिसको हरम शरीफ कहा जाता है। वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद अक्सा। असल में ये वो जगह है जहाँ पर अंबिया इकराम जो है वो नमाज़ें अदा करते रहे हैं, और ये वही जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आपने जो है वहाँ पर नबियों की इमामत करवाई। तो ये हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। 15वें पारे में इसका बयान भी मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो मक्का शरीफ से मस्जिद अक्सा तक तशरीफ़ ले गए थे। और फिर मस्जिद अक्सा के पास में ही क़ुब्बतुस सख़रा है, एक गुंबद आपने देखा है। वहाँ पर जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बुराक को वहाँ पर आपने रखा था, हज़रत जिब्रील ने उसको चट्टान से बांधा था, और वहीं से आप जो है ऊपर आसमान की तरफ मेराज के लिए आप तशरीफ़ ले गए थे। तो असल में मस्जिद अक्सा की जो इम्पोर्टेंस है, और बैतुल मुक़द्दस उसी को जो कहा जाता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए जैसे खाने काबा की। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके आप मदीना तशरीफ़ ले गए तो आप 17 महीनों तक बाकायदा बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा फरमाते रहे। बैतुल मुक़द्दस मतलब वो मस्जिद अक्सा से लेकर क़ुब्बतुस सख़रा का जो एरिया है, जो हरम शरीफ कहलाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि हदीस मुबारक में आता है कि अगर कोई शख्स हरम काबा में नमाज़ पढ़े तो 1 वक्त की नमाज़ अगर कोई पढ़ेगा तो उसको 1 लाख टाइम नमाज़ पढ़ने का सवाब है। कोई अगर
मदीना मुनव्वरा के हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ेगा तो 50,000 का सवाब है मस्जिद नबवी में, और अगर कोई मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ेगा तो 25,000 मरतबा नमाज़ पढ़ने का सवाब है। तो आप समझ सकते हैं कि चूँकि ये एक हरम शरीफ का मसला है, ये हमारे लिए हमारे अक़ीदे का मसला है, वो हमारा क़िबला अव्वल है। मस्जिद अक्सा, वो जो बैतुल मुक़द्दस का एरिया, ये हमारे लिए क़िबला अव्वल है, ये हमारे ईमान का मसला है। और फिर अगर आप दुनियावी एतबार से भी देखें तो वो जो ज़मीन है वो अरब के मुसलमानों की सरज़मीन है। एक कौम जो वहाँ पर सदियों से आबाद है और चैन सुकून से आबाद है, उसको वहाँ से खदेड़ कर निकालना और फिर जो है वहाँ पर एक दूसरा मुल्क बनाना, फिर सिर्फ मुल्क बनाया नहीं, पहले अगर वो इज़राइल इतना सा था तो आज की डेट में वो इतना बड़ा हो चुका है। तो ताकत के बलबूते पर एक नाजायज़ हुकूमत कायम करना, फिर वहाँ की असल कौम को बाकायदा तौर पर खून खराबा करना, उनके बच्चों को जेलों में भरना, ये इंसानियत थोड़ी है, ये तो आतंकवाद है ना, तो टेररिज्म है। आप टेररिज्म को कोई भी नाम दे सकते हैं। आप जहर को अगर आप जो है वो जहर का नाम दवाई रख दें तो उससे जहर जो है वो दवाई तो नहीं बन जाएगा।